वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा के गंभीर आरोपों के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार हुए तथाकथित तांत्रिक बाबा संजय कुमार सिंह को सारनाथ पुलिस द्वारा सीधे न्यायालय में पेश करने के बजाय अस्पताल में भर्ती कराना अब सवालों के घेरे में है। पीड़िता के परिजनों और स्थानीय लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी नाराजगी है। वहीं पुलिसिया रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसका परिवार संजय कुमार सिंह के घर किराए पर रहता था। संजय सिंह, उसकी पत्नी बबीता सिंह और दो बेटे निशांत सिंह उर्फ शिवम और शीतांशु सिंह उर्फ सत्यम छात्रा पर कथित रूप से दबाव बना रहे थे कि वे चंद्रभूषण सिंह प्रभुजी पर झूठे यौन शोषण के आरोप लगाए ताकि उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और उससे पैसे वसूले जा सके। जब छात्रा ने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता की मां स्वाति सिंह भी कथित रूप से आरोपी के साथ मिली हुई थी और अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई। शिवपुर थाने में दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का रुख किया। कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन विवेचना में लापरवाही बरती गई। बाद में कोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सारनाथ थाना प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी को सौंपी। शुक्रवार को आरोपी संजय सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले की गंभीरता पर पानी फेर दिया। दरअसल हम लोग नए मकान में शिफ्ट हुए थे तो 7 मार्च 2023 को रात में मेरे फूफा संजय सिंह और उनके बेटे शीतांशु सिंह और निशांत सिंह आए थे, उनकी वाइफ के साथ, बबीता सिंह के साथ। उन लोग ने बहुत मारा पीटा, मतलब इतना, मेरे पापा के बारे में पूछते उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मार्बल मेरा इतना ज़ोर ज़ोर से सिर पटका कि मेरी कॉन्शियसनेस खोने लगी थी और फिर मेरे पेट में भी फोक से मारा। मेरी मम्मी और बुआ दोनों खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे दादा दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने FIR की शिवपुर थाने में। उसके बाद वहाँ पे भी उनकी विवेचना नहीं सुनी गई, कुछ नहीं हुआ। वो फौज में थे उस समय। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी तो न्याय चाहिए। अभी शिवपुर थाने पे दोबारा से शिकायत की है क्योंकि मामला पुराना हो गया? अभी उसके बाद सारनाथ थाने पे वो ट्रांसफ़र हुआ था तुरंत। वहाँ से क्या हुआ है? वहाँ से सारनाथ थाने से क्या आपको रिस्पांस मिला है? वहाँ पे पता चला है कि मेरे फूफा जी पकड़े गए हैं और बस न्याय चाहिए मुझे। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने संजय सिंह को न्यायालय ले जाने के बजाय उसे मेडिकल जांच के नाम पर अस्पताल पहुंचा दिया और वहां उसे भर्ती करवा दिया। बाद में रात को वह वहां से अपने घर चला गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक बीमार पड़ने का मामला है या फिर रसूखदार बाबा को बचाने की कोशिश? क्या गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा देना एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उसे जेल जाने से बचाया जा सके? सूत्रों का दावा है कि संजय सिंह का स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में अच्छा खासा प्रभाव है और पुलिस उसी प्रभाव के दबाव में कार्य कर रही है। यही वजह है कि सारनाथ पुलिस मीडिया के सवालों से भी बचती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की पुलिसिया कार्य प्रणाली से पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या कानून रसूख के आगे कमजोर साबित हो रहा है? अगर यही रवैया रहा तो पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक है। जब इस संबंध में थाना प्रभारी सारनाथ से बात करने की कोशिश की तो सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। सारनाथ थाना प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हम संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किए थे बल्कि पूछताछ के लिए थाने लाए थे। पूछताछ के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर वो वहां से डिस्चार्ज होकर घर चला गया। विवेचना जारी है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, पर जिस तरीके से संजय सिंह की नाटकीय गिरफ्तारी हुई और फिर जिस तरीके से मीडिया को जवाब देने से भाग रही है, उससे दाल में काला नजर आता है। कहीं पुलिस संजय सिंह के रसूख के आगे पूरे मामले को वारा न्यारा तो नहीं करती।
वजह जो भी हो वो तो समय बताएगा, लेकिन आज भी एक पीड़ित छात्रा न्याय की टकटकी लगाए पुलिस की ओर देख रही है। मैंने आने के बाद वहाँ से छुट्टी अपनी ड्यूटी से आने के बाद एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया 156(3) के तहत। उस माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश दिया। FIR का आदेश होने के बाद भी 1 महीने तक FIR नहीं लिखी गई, केवल विपक्षियों के दबाव में। और इसके ऊपर पहले से ही कई मामलों में, गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति इतना शातिर है कि एक भी मुकदमों को ये चलने नहीं देता। इसने मुझे जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ शिवपुर में, इसने मुझे इसके द्वारा मैसेज आने लगा कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को या तुम्हें ख़त्म करवा दूँगा। अब ये मामला कहाँ पे है? कौन से थाने पे है? जी, शिवपुर में जब विवेचना नहीं हुई सही ढंग से, तो मैंने माननीय कमिश्नर ऑफिस में इसका एप्लीकेशन दिया कि विवेचना हमारी दूसरी जगह हस्तांतरित की जाए। तो ये सारनाथ थाने में हस्तांतरित हुआ विवेचना। वहाँ पर विवेचना चालू हुई और अभी सारनाथ थाने में मामला चल रहा है। क्या चाहते हैं आगे क्या हो? अभी मुझे तो ये पता चला जिस तरह से कि कल उसको गिरफ्तार किए थे ये लोग, मगर इतना मतलब उसका रसूख और अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए गंभीर धाराओं में दर्ज होने के बाद भी उसको थाने से ही छोड़ दिया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा और जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता कि एक इतने बड़े मुलजिम को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया जाना। ये तो बहुत एक गंभीर अपराध है। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक सैनिक होने के नाते मैं तो सरकार से और प्रशासन से ये चाहूँगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं किसी और देश से जाकर न्याय मांगूँ?